हेलो फ्रेंड्स, इशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोटली बटन का यूज़ करके बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, शिमर का कपड़ा है गोल्डन कलर का। इसकी 2-4 लेयर को मैंने इस तरह बिछा लिया है। इसकी विड्थ 2 इंच रहेगी और लेंथ भी हमें 2 इंचेस रखनी है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। अब इसे कट करेंगे हम इस तरीके से। हमें 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई के इतने सारे ब्लॉक्स बना लेनी है। अब ये मैंने थर्माकोल बटन्स लिए हैं। थर्माकोल बॉल्स को इस तरीके से इस कपड़े में रखकर हमें धागे की मदद से इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें थर्माकोल्स की बॉल्स रेडी कर लेनी है। इस तरीके से मैं बहुत सारी थर्माकोल बॉल्स बना लूँगी। देखिए, इस तरीके से थर्माकोल बॉल्स को रखकर हमें इस तरीके से धागे को राउंड कर इसे टाइट करके बांध देना है इस तरीके से, ताकि ये खुल ना पाए। मैंने ये बहुत सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं बनाकर। अब देखिए इन्हें ब्लाउज़ में कैसे यूज़ करेंगे। हम ब्लाउज़ का जो बैक वाला अस्तर का पार्ट है वो लेंगे। अब इंची टेप की मदद से ब्लाउज़ की जो नेक की विड्थ है 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। मैंने इसमें पहले से कट लगा कर रखा है और इसकी जो लेंथ है मुझे 10 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। बैक नेक 10 इंच का बनेगा हमारा। अब इस तरीके से एक बॉक्स का निशान बना लेंगे हम स्केल की मदद से। अब राउंड शेप दे देंगे। आप किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर राउंड शेप का नेक बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। अब इस गले को हमें कट कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे, निशान के ऊपर हमें कट करना है। अभी हमारा राउंड नेक कट चुका है, इस तरीके से आएगा ये। अब हमें जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है वो लेना है। मैंने इसमें भी 2.5 इंच की नेक विड्थ का कट लगा कर रखा है इस तरीके से। ये मैं आपको नाप कर बताती हूँ। ये 2.5 इंच है। अब हम इसे खोल लेंगे, सीधे वाले भाग को ऊपर रखेंगे और उल्टे वाले भाग को नीचे रखेंगे। अब अस्तर लेंगे हम। अस्तर को इस तरीके से पिन की मदद से हमें मेन फैब्रिक में अटैच करना है। इस तरीके से पिन की मदद से हमें मेन फैब्रिक में अस्तर को अटैच कर लेना है। बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे ताकि ब्लाउज़ और अस्तर एक साथ सेट हो जाए, खिसके नहीं। इसके लिए हमें पिन का यूज़ करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमें पिन का यूज़ करेंगे। अब हमें देखिए, मैंने मशीन पर एक पैर वाला जो घोड़ी होती है वो सेट कर ली है, ताकि हमें जो थर्माकोल बॉल्स हैं नेक में लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप भी एक पैर की घोड़ी लगाकर ही इसे नेक को बनाएं ताकि फिनिशिंग के साथ बने। इस तरीके से पोटली बटन्स लेंगे हम और इस तरीके से हमें इन्हें गले में अटैच करना। ऊपर से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा गैप देकर आप इस गैप को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा गैप देकर इन पोटली बटन्स को अटैच कर रही हूँ पूरे नेक में। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पैर वाली जो घोड़ी होती है उसी का यूज़ करना है, जिसका यूज़ हम डोरी बनाने के लिए करते हैं। इसी से हमें नेक को जो है फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से हमें पोटली बटन्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है। आप चाहें तो 1-1, 1.5 इंच की दूरी पर आप इंची टेप की मदद से चॉक से निशान लगा सकते हैं, फिर इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं बिना निशान के इन्हें लगा रही हूँ अंदाजे से। इस तरीके से पोटली बटन्स को लेना है और पूरे नेक के राउंड पर इन्हें अटैच करना है इस तरीके से। जल्दी की कोई बात नहीं है, आपको आराम से फिनिशिंग के साथ इन बटन्स को लगाने हैं। आप जल्दी जल्दी लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी गले पर,
इसलिए आपको आराम आराम से इन्हें अटैच करना है गले पर। इस तरीके से आपको पूरे गले पर इन पोटली बटन्स को लगा देना है। इस तरीके से बनने के बाद ये नेक बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, सिंपल और श्योर। इन्हीं पोटली बटन्स का यूज़ मैं जो ब्लाउज़ की स्लीव्स है उस पर भी करूँगी। तो बनने के बाद कैसा लगेगा ये मैं आपको बताऊँगी। मैं स्लीव्स में लगाते हुए नहीं बताऊँगी, जिस तरीके से मैं ब्लाउज़ के गले पर लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको स्लीव्स पर भी इन बटन्स को लगाना है। ये देखिए मेरी ये लास्ट पोटली बटन लग चुकी है, ये गला लगकर फिनिश हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। अब हमें एक सिलाई कमर पर भी लगानी है। तो देखिए हमने नेक पर लगा लिया, अब हम कमर पर सिलाई लगाएंगे। आधे इंच का मार्जिन और दबाव देते हुए हमें पूरी कमर पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब देखिए हमें गले को भी कट करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पोटली बटन्स का और गले का, हमें उसे ध्यान से कट कर देना है। सिर्फ आधा आधा इंच का फैब्रिक छोड़ना है। इस तरीके से पूरे गले के राउंड को हमें कट कर लेना है। आपको ये काम बड़े ही ध्यान से करना है और आराम से करना है। ये हमारा गला कट गया है, अब हम इसे पलटा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे पलटा लेना है। देखिए पलटने के बाद ये पोटली बटन कुछ इस तरीके से आएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है गला हमारा। अब हमें दोनों पहले हम गले पर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई का दबाव देना है आपको, ताकि पोटली बटन अच्छे से सेट हो जाए और गला भी हमारा सेट हो जाएगा। इस तरीके की एक पैर की सिलाई देते हुए हमें पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। गले को अच्छे तरीके से सेट करें और इस पर सिलाई लगाएं। ये देखिए हमारे पूरे गले पर सिलाई लग गई है। अब हमें कमर पर सिलाई लगानी है, हम कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें कमर पर भी एक पैर की सिलाई लगानी है। पूरी कमर पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। हमारी कमर पर भी सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको पूरा रेडी ब्लाउज़ दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है। इन्हीं पोटली बटन्स का यूज़ मैंने इसकी स्लीव्स पर भी की है। ये देखिए स्लीव्स पर भी की है। ये कुछ इस तरीके से लगेंगी स्लीव्स बनने के बाद, और ये नेक कुछ इस तरीके से लगेगा। पहनने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।